जय श्री स्वामीनारायण स्टूडेंट्स। श्री सच्चिदानंद गुरुकुल मानकुआ संचालित एसएसजीएम इंग्लिश मीडियम स्कूल सीबीएसई ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 3 के लिए हिंदी विषय में एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, यह दीपावली। ओके बच्चों, हम बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, तो जिसमें आती है रक्षाबंधन और हमारी होली है, दीपावली है। बहुत सारे फेस्टिवल्स हम बहुत अच्छे से मनाते हैं, साथ में रहते हैं। तो यहाँ पे ये जो दीपावली की बात की गई है, तो दीपावली को बच्चों आप क्या करते हो? यस, दीपावली में हम नए कपड़े खरीदते हैं, घर हमारा जो है उसको बहुत स्वच्छ साफ करते हैं, साफ सफाई करके बहुत सारी अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं वो हम सब अपने दोस्तों के साथ, अपने आसपास में या फिर अपने घर में जो भी वर्कर्स हैं, जो काम करते हैं, हमारे जो हेल्पर्स हैं, हम उनको सहयोग करते हैं, उनको शेयर करते हैं सारी चीज़ें। और फिर हम भी अपनी अच्छी अच्छी चीज़ों का लिस्ट बनाते हैं, वो खरीदने जाते हैं। घर में हम अगेन नई चीज़ें लाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, महंगी चीज़ें हम खरीदते हैं और उसको यूज़ करते हैं, और इस प्रकार से हम खुश रहते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। स्वीट्स हमारे घर में आती हैं। तो ये ऐसे दिन होते हैं जब हम नई चीज़ें खरीदी जा सकती है, सबके साथ शेयरिंग किया जाता है, सबके साथ हमारा मिलना जुलना होता है। तो कुछ इस प्रकार की ही एक बात है जो एक अच्छे से लड़के की है। बहुत अच्छा लड़का है, वो छोटा सा बच्चा है लेकिन वो बिल्कुल आपके जैसा है, जिसके बहुत अच्छे सुंदर गुण हैं। तो उसकी एक दीपावली जो आती है, ईयरली जो हमारी दीपावली आती है, दिवाली आती है जो साल में एक बार, तो हर किसी की लाइफ में वो हर साल आती है। लेकिन यह दीपावली मतलब ये एक दीपावली को एक बच्चे के साथ क्या घटना बनती है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि एक जो बच्चा है बचपन से सेलिब्रेट करता आ रहा है दीपावली, लेकिन इस दीपावली में उसके साथ क्या हुआ। तो इस दीपावली में उसके साथ कुछ ऐसी घटना हुई कि जैसे वो अपने रुपीस कुछ कलेक्ट करके रखता है और वो दीपावली के सेलिब्रेशन के लिए, दिवाली के सेलिब्रेशन के लिए, एंजॉय के लिए, अपने पटाखे खरीदने के लिए, सब चीज़ें खरीदने के लिए रखता है। तो उसके पास 200 रुपये होते हैं जो उसकी मदर ने, उसकी माँ ने उसको दिए होते हैं। अब ये बच्चे के साथ क्या होता है कि जब वो घर से निकलता है और उसकी मदर उनको कहती है कि बेटा ये आपके 200 रुपये हैं जिससे आप पटाखे खरीद के लेके आ सकते हैं और ये अपनी दीपावली के लिए आपको मिल रहे हैं। तो इस तरह से ये बच्चा घर से निकलता है और जाता है अपने दोस्त की दुकान पे, जिसके फादर की स्टोर है स्पेशली पटाखों के लिए। जब दीपावली होती है उससे पहले पटाखे बेचने के लिए वो ऐसा स्टोर लगाते हैं। तो पटाखे की स्टोर, अपना जो दोस्त है यहाँ पे बताया गया है, उसके दोस्त का नाम है नंदू, जिसकी दुकान पे वो लड़का जा रहा और फिर वहां से उसके फादर से ये पटाखे लेकर घर वापस आने वाला है। लेकिन उसके बीच में उसके साथ क्या होता है, तो जब वो अपने दोस्त नंदू के घर जाता है और वो दरवाजे तक पहुंचता है और उसको आवाज़ लगाने जाता है, या नंदू को या नंदू के फादर को, पिता को जब बुलाने जाता है कि भाई मैं पटाखे खरीदने आया हूँ और मुझे वो दीजिए, तो जब वो आवाज़ लगाने जाता है उससे पहले ही वो क्या देखता है, जब वो घर में एंटर होता है, जब वो दरवाजे पर, तो एक जो नंदू की बहन थी वो किसी एक औरत से बातें कर रही थी। तो क्या बातें कर रही थी? हैं, वो बातें कर रही थी इस औरत से कि भाई आप मुझसे पैसे मांग रही हैं, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, हाथ जोड़ के विनती कर रही थी कि मेरे घर में अभी कोई नहीं है और मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। और इस प्रकार से उसने पूरा सीन देखा कि क्या चल रहा है। नंदू की बहन मदद करने से मना कर रही है और नंदू की नौकरानी जो है, घर में काम वाली जो बाई है, वो रोए जा रही है, उसके आंसू गिर रहे हैं, वो हाथ जोड़ रही है और विनतियां कर रही है। उसको कुछ रुपयों की ज़रूरत है। क्यों?
क्योंकि वो ऐसे बोल रही है कि हाँ मुझे 10 दिन हुए हैं आपके यहाँ पे काम किए हुए, लेकिन मेरा जो बेटा है वो बीमार हो गया है, तो मुझे एडवांस में रुपीस चाहिए, पहले से रुपीस चाहिए, उसके बाद मैं आपको काम करके दूंगी। लेकिन यहाँ पे नंदू की बहन को उसका विश्वास नहीं हो रहा है, या शायद वो छोटी है तो वो हेल्प नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसकी माता अभी घर पे नहीं है, वो अकेली है, तो वो डिसीजन नहीं ले पा रही है। तो वो ये कह रही है कि नहीं मैं आपको ये मदद नहीं कर सकती। ठीक है, ये सारी बातें, ये जो नंदू का दोस्त है जिसको मैं बोल रही हूँ ना बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा बच्चा है ना, जिसके अच्छे गुण हैं, सुन रहा है। अब बच्चों देखना वो क्या करने आया था, यस पटाखे लेने आया था नंदू के घर। लेकिन उसने सीन क्या देखा कि किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है। उसने भले ही वो छोटा है लेकिन उसने कितना अच्छे से कंपेयर कर लिया कि उसको क्या करना है, पटाखे लेने हैं, और पटाखे वो कल रात को दीपावली को जला देगा और वो सारे धुएं बन जाएंगे, और उसके जितने 200 रुपए के जो भी पटाखे हैं वो तो थोड़ी देर वो एंजॉय करेगा जरूर, लेकिन वो वेस्ट तो हो जाएंगे। प्लस उसको एक बहुत अच्छा विचार आता है, और वही विचार बहुत अच्छा है कि यही पटाखे में जलाने से एक तो एनवायरनमेंट भी खराब होगा, तो मैं दोनों तरफ से कुछ ना कुछ गलत ही कर रहा हूँ, है ना। पटाखे खरीद रहा हूँ, ठीक है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, उसको मैं पटाखे को जला के मजे करूंगा, लेकिन उसके साथ ये वातावरण जो है उसको नुकसान होगा, हानि होगी। जबकि उससे पूरा उल्टा, अब ये औरत जो बहुत रो रही है, उसका खुद का बच्चा, खुद का छोटा सा बेटा उसका बीमार है, ठीक है, और अगर वो ठीक नहीं हुआ तो वो रो रही है और कह रही है कि उसका बेटा मर जाएगा। उसको इतना तेज बुखार है, डॉक्टर ने उसको बोला है दवाई जरूरी है लेना, और उसके पास पैसे नहीं। तो उसने दोनों का कंपैरिजन बहुत अच्छे से किया और उसने सोच लिया कि नहीं, मुझे पटाखे नहीं चाहिए। तुरंत उसने उस औरत को रोका जो आंसू को लूचती हुई, आंसू को साफ करती हुई, जो औरत बाहर जा रही है घर के बाहर और खाली हाथ जा रही, उसको उसने रोक लिया, पकड़ लिया और कहा कि माताजी मैं आपके साथ में आ रहा हूँ और मैं आपको दवाई दिलवा रहा हूँ और आपके बेटे से मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा। वो अस्पताल जाता है उस बाई के साथ और उनको दवाई दिलाता है, और दवाई दिलाने के बाद उनके बेटे को मिलता है। यहाँ पे वो अस्पताल में जब मिलता है तो देखता है कि डॉक्टर्स लोग, कंपाउंडर्स लोग बहुत उसकी ध्यान रख रहे हैं और उसको जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे ग्लूकोज उसको ऑलरेडी चढ़ाया हुआ है, उसको डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो सीन भी उसने, वो चीज़ भी उसने देखी और उसको संतोष हुआ, उसको मन में बहुत मज़ा आया। तो उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि मैंने पटाखे नहीं खरीदे, उल्टा उसको खुशी हुई कि मैंने किसी के लिए इतनी अच्छी मदद की कि वो बच्चा अभी ठीक धीरे धीरे हो रहा है। और डॉक्टर ने ऊपर से गुड न्यूज़ भी दिया कि वो जो बेटा उनका है बाई का, उनको बोला कि माताजी अब बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, आपका जो बेटा है धीरे धीरे ठीक हो रहा है, हमने उसको दवाई देना शुरू कर दिया है। तो इस प्रकार से ये जो बच्चा है, इतना छोटा है, नंदू का दोस्त, उसने बहुत अच्छे से ये काम किया और किसी की मदद कर दी, और वो संतोष था, उसको खुशी थी, उसको पटाखे नहीं लेने थे। तो अब क्या होता है, अब डॉक्टर साहब जो हैं वो इस बच्चे को पूछते हैं और कहते हैं कि बेटा आप ये पटाखे के लिए लाए हुए जो पैसे हैं, और मतलब उसकी माताजी ने बताया कि डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया है और इस बच्चे का भी है, क्योंकि दवाई तो मुझे इसने दिलाई है, छोटे से बच्चे ने, अपने पटाखों के पैसों से। तो तब क्या होता है कि डॉक्टर साहब उस बच्चे को पूछते हैं कि अगर घर जाओगे तो आपको डांट नहीं मिलेगी, आपको मम्मी नहीं डांटेंगे, इतने 200 रुपए आपने किसी और को ऐसे ही दे दिए। तो वो क्या बोलता है कि मैंने ऐसे ही नहीं दिए, मैंने अच्छा काम किया है और इस मदद की वजह से तो मेरी माँ और खुश होगी, बिल्कुल भी मुझे कुछ भी नहीं कहेगी। तो इस प्रकार से
उस बच्चे ने आंसर भी बहुत अच्छा दिया और जिसकी वजह से डॉक्टर साहब भी खुश हो गए। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि हमारे जो भी फेस्टिवल्स आते हैं वो सिर्फ ऐसे ही नहीं होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मैसेज होता है। और स्पेशली हमारी जो संस्कृति है वो यही कहती है कि हमें सब लोगों की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। सिर्फ हमारे बारे में सोचने से, अगर इस बच्चे ने ये भी सोचा होता, छोटा सा बच्चा था, नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं पटाखे जो एंजॉय करूंगा और मैं अपना देखता हूँ, तो वो कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो हमें ऑलवेज ऐसे करना है कि एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं खरीदनी है, अगर हम खरीदते हैं तो किसी से शेयरिंग करनी है। और अगर कभी हमारी शौक के लिए, हमारे मज़े के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए कुछ सेविंग्स हम रखते हैं, तो इससे अच्छा बेटर ये है कि हम किसी और लोगों को ज़रूरत की चीज़ें दिला दें और थोड़ी सी हेल्प कर दें, है ना। तो इस प्रकार से बच्चों हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और ऐसे ही हेल्पफुल रहना चाहिए। और अगर हम ऐसी सोच रखेंगे तो शायद कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे और एक दूसरे की मुश्किलें, मुसीबतें थोड़ी सी दूर कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमें ये चैप्टर में से बहुत गुड मैसेज मिला है बच्चों। और दूसरी बात, ये जितने भी हमारे चैप्टर्स के जो कठिन शब्द हैं बच्चों, हम अभी लिखेंगे। यस, तो सबसे पहले बच्चों आप अपना टॉपिक का नंबर नेम लिखेंगे और फिर लिखेंगे आप कठिन शब्द। ओके बच्चों, हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है व्यापार। यस बच्चों, ये वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? नंदू के पिताजी के लिए। देखो, नंदू के पिताजी वो बिजनेस करते थे, है ना, तो बिजनेस यानी व्यापार होगा या व्यवसाय होगा। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे व्यापार यानी व्यवसाय, बिजनेस। किसका बिजनेस करते थे? दीपावली आने पर वो पटाखे बेचते थे। इंतजार, ओके, डॉक्टर्स जो उसकी माँ को भेजे हुए थे पैसों का बंदोबस्त करने के लिए, तो वो इंतजार कर रहे थे कि कब वो जल्दी से आएंगी और हम उनको अच्छी खबर सुनाएंगे कि ये जो बाई का जो बेटा है वो बहुत अच्छे से रिकवर हो रहा है, ठीक हो रहा है। ओके, तो इंतजार यानी जिसका अर्थ होगा प्रतीक्षा। ओके, यस। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है बच्चों, उधार। ओके, ओके बच्चों, उधार का मतलब होता है कर्ज। चलो, ये दोनों वर्ड आपके लिए नए हैं। अब मैं आपको इसका मीनिंग बता दूं कि किसी से पैसे लेना और फिर उसके बदले में वापस रिटर्न करना, उस शर्त पे लेना, उसको कहते हैं उधार। जैसे कि आपने देखा था कि वो महिला जो रो रही थी, काम वाली जो बाई नंदू की बहन के पास, वो ऐसे नहीं बोल रही थी कि उसको बिल्कुल ही पैसे चाहिए हमेशा के लिए, वो कभी भी लौटाएगी नहीं, बल्कि वो ये बोल रही थी कि उसको पैसे पहले चाहिए, काम से बाद में पैसे उसको मिलने वाले हैं, उसको भी 10 दिन हुए, लेकिन उसको काम से पहले पैसे चाहिए, उसके बदले में वो पूरा काम करके देगी और उसके बदले में वो बाद में पैसे नहीं लेगी। तो इस चीज़ को एडवांस में लेने को आप उधार कह सकते हैं, या फिर आप इस चीज़ को उधार कह सकते हैं जो किसी से चीज़ लेना या पैसे लेना और फिर उसको लौटा देना। ओके, तो उधार का मतलब होगा बच्चों कर्ज। क्या होगा? यस, कर्ज होगा। ओके, जिसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ग्लूकोज। ओके, तो ये इसको हम अपने वर्ड्स में कह सकते हैं द्राक्ष शर्करा। शर्करा यानी जो हमारी बॉडी में बुखार या वीकनेस आ जाता है
ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स हो जाती है जिसकी वजह से हम बहुत वीक फील करते हैं, तब ये स्पेशली हमारी बॉडी में दाखिल किया जाता है, ग्लूकोज के बॉटल्स लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ओके, देवदूत। अब ये औरत ने इस बच्चे को क्या नाम दिया था? देवदूत। ओके, क्यों? क्योंकि ये बच्चा जो नंदू का दोस्त था वो उसके लिए देव यानी भगवान से कम नहीं था, क्योंकि भगवान जैसा ही था। उसने आया और उसने उसकी लाइफ में खुशियां बांट दी, क्योंकि वो आया और उसका बेटा ठीक होने लगा और ऊपर से उसने पैसों की भी थोड़ी सी मदद कर दी। तो इस प्रकार देवदूत यानी ऐसे कोई भी इंसान को हम देवदूत कह सकते हैं, जैसे हम मुसीबत में बुरी तरह से फंसे हैं और कोई सडनली आके हमारी बहुत अच्छी हेल्प कर देता है, जिससे हमारी पूरी मुसीबत झंझट पूरी खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से हम ऐसे पर्सन को फरिश्ता ओके या देवदूत कहते हैं। फरिश्ता या देवदूत कह सकते हैं। ओके, सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज प्रदूषण। ओके बच्चों, हमने देखा कि जब वो बच्चा पटाखे लेने जा रहा था तो वो अपने एंजॉयमेंट के बारे में सोच रहा था, मज़े कर रहा था और वो इमेजिन कर रहा था कि कल वो कैसे पटाखे से खेलेगा, क्या कितने मज़े करेगा। लेकिन जब उसको वो सीन नज़र आता है, एक महिला जो है वो दुखी है, उसको नीड है, तब उसको कंपैरिजन याद आता है कि नहीं, मैं इसकी मदद करूँगा तो उससे अच्छा क्या होगा, और अगर मैं पटाखे जलाऊंगा, उससे खेलूंगा तो क्या होगा। तो उसको नुकसान ही नजर आया, और नुकसान में सबसे पहले क्या था? प्रदूषण, पॉल्यूशन। क्योंकि वो जब पटाखे जलाएगा तो हवा बहुत गंदी होगी, तो इस वजह से उसको प्रदूषण को हम गंदगी कहेंगे, पॉल्यूशन, गंदगी। ओके, तो इस प्रकार से उसे ये सही लगा कि उस औरत की मदद कर दी जाए, ना कि पटाखे जलाकर उसको वेस्ट किया जाए और प्रदूषण को बढ़ाया जाए, है ना। ओके बच्चों, तो अवर नेक्स्ट वर्ड इज यस, सिक्स वर्ड दीप। ओके बच्चों, दिए को हम दीप भी कह सकते हैं और दीपावली को यानी कि दिवाली को दिए का त्योहार कहा जाता है। जबकि राम वापस लौटे थे, हम हिस्ट्री को देखें तो इस दिन को पूरे हमारे भारत में ये सेलिब्रेशन किया जाता है, दिए जलाए जाते हैं, अपने घर को रोशन किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कहेंगे दीप यानी क्या होगा? दीपक या दिया जी। ओके, दीपक या दिया हम इसको लिख सकते हैं। अवर नेक्स्ट वर्ड इज स्नेह। स्नेह बच्चों, ये वर्ड स्नेह जिसका मतलब होगा प्रेम, किसी का रिस्पेक्ट करना, किसी से प्रेम करना। क्योंकि ना ये बच्चा उस औरत को जानता था और ना उस औरत के बेटे को जानता था, फिर भी उसने उसकी मदद क्यों की? वो उसका कुछ भी नहीं लगता था, लेकिन वो ऐसा बच्चा था जो गुणवान था, उसके अंदर मानवता थी, उसके अंदर सद्गुण थे, उसको अंदर से ये आवाज़ आई थी कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए। तो उसको कहते हैं राइट डिसीजन लेने का पावर होता है। तो उस वजह से उसको सब, और ऐसे कौन इंसान कर सकते हैं जिसका दिल बहुत अच्छा हो, बहुत बड़ा हो, और जो इंसान बहुत गुणवान हो। तो उसके अंदर सबके लिए स्नेह और प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। ओके बच्चों, तो आज हम ये चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी लिखेंगे। उससे पहले हमारे जो कठिन शब्द हैं मैं रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट है व्यापार, इंतजार, उधार, देवदूत, प्रदूषण, दीप और स्नेह। बच्चों, ये सारे वर्ड्स आप अपनी कॉपी में लिखेंगे चैप्टर के नंबर और नेम के बाद कठिन शब्द। राइट डाउन प्लीज। ओके बच्चों, तो
अब हम लिखेंगे प्रश्नों के उत्तर। यस, तो our next topic is प्रश्नों के उत्तर लिखें। ठीक है, ओके बच्चों। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चे ने मां से कितने रुपए लिए? नंदू का जो दोस्त था, जो बच्चा था, पैसे पटाखे के लिए लेके जा रहा था वो, तो बच्चे ने मां से कितने रुपए लिए? ओके, तो आंसर इज बच्चे ने मां से 200 रुपए लिए। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। औरत क्यों रो रही थी? औरत क्या रो रही थी? जिसका उत्तर होगा औरत का बेटा बीमार होने के कारण वह रो रही थी। क्वेश्चन नंबर 3। डॉक्टर ने नौकरानी के बेटे का इलाज कैसे किया? ओके, तो डॉक्टर ने बच्चे को क्या क्या किया था? एक तो इंजेक्शन लगाया था, एवं ग्लूकोज चढ़ाकर उसका इलाज किया था। ठीक है, क्या किया था डॉक्टर ने? बच्चे को इंजेक्शन लगाकर एवं ग्लूकोज चढ़ाकर उसका इलाज किया था। ओके बच्चों, the 3 questions and answers you have to write down.
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औरत किस काम के लिए रुपए मांग रही थी? ओके, जिसका उत्तर आएगा औरत अपने बीमार बेटे की दवाइयाँ खरीदने के लिए पैसे मांग रही थी। बच्चे ने औरत की किस प्रकार मदद की? बच्चे ने औरत की किस प्रकार मदद की? ओके, जिसका आंसर आएगा बच्चे ने पटाखे न खरीदकर वह पैसे उस औरत को दवाइयों के लिए दे दिए। ओके, बच्चे ने पटाखे ना खरीदे बल्कि वह पैसे उस औरत को उसने दवाइयों के लिए दे दिए। यस बच्चों, तो इस कहानी से हमें मैसेज मिला। बच्चों, आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिख देंगे कि हमारी छोटी सी मदद भी किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकती हैं और किसी को बहुत अच्छी हेल्प हो सकती है। ओके बच्चों, तो यह प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ओके, सो अगर बच्चों आपको ये चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन है और कोई भी डाउट है तो आप हमारी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की डाउट सॉल्यूशन मीटिंग में पूछ सकते हैं और आप हमारी चैनल को ज़रूर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे बच्चों। और अब नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय श्री स्वामीनारायण। थैंक यू।